हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट 1 में चैप्टर 6 पढ़ेंगे पोटैटो के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पोटैटो के वनस्पतिक नाम को कि उसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो देखिए, पोटैटो का जो वनस्पतिक नाम होता है वो नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का वनस्पतिक नाम होता है। कुल यानी फैमिली होती है सोलेनेसी, यानी सोलेनेसी के अंतर्गत पोटैटो को रखा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आलू किस कुल के अंतर्गत आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि आलू किस कुल के अंतर्गत आता है, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे पोटैटो के ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसके उत्पत्ति और वितरण के बारे में। तो देखिए, जो आलू है, आलू विश्व का भोजन के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला होता है, यानी सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है, आलू का। अब देखिए, इसकी खेती लगभग 2500 वर्षों से की जा रही है, यानी आज से 2500 वर्ष पूर्व से ही इसकी खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्या है कि इसकी उत्पत्ति, यानी कि इसका ओरिजिन। तो देखिए, इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का स्थान वो पेरू तथा चिली के एंडीज पर्वतों को माना जाता है। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि यूरोप में इसका प्रयोग 16वीं शताब्दी में हुआ था, यानी इसका जो उपयोग किया गया यूरोप में वो कब किया गया, 16वीं शताब्दी में किया गया। नेक्स्ट देखिए कि इसे अब सारी दुनिया में उगाया जाता है, यानी कहीं भी इसे उगाया जाने लगा है। अब देखिए, इसे प्रचलित रूप से हम क्या कहते हैं, इसे प्रचलित रूप से हम कहते हैं आइरिश पोटैटो, यानी आइरिश पोटैटो इसका प्रचलित नाम है। नेक्स्ट अब देखिए, आलू की खेती हमारी कहाँ होती है, रूस में होती है, अमेरिका में होती है, इंग्लैंड में होती है, फ्रांस में होती है और पोलैंड आदि देशों में इसकी खेती की जाती है। और भारत में इसकी खेती कहाँ की जाती है, जो भी ठंडे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें मतलब ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गर्म किंतु नम क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट, भारत में इसकी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये हमने बात करी ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी उत्पत्ति और वितरण की। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे उसके बोटेनिकल कैरेक्टर की, यानी उसके वनस्पतिक लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला देखिए, उसका बोटेनिकल कैरेक्टर यानी वनस्पतिक लक्षण क्या होता है कि आलू 2 से 3 फुट ऊंचा होता है, वार्षिक पौधा होता है, जिसका तना क्या होता है, कम कमज़ोर होता है तथा बहुशाखित होता है। पत्तियां कैसी होती हैं, कंपाउंड होती हैं, यानी संयुक्त प्रकार की होती हैं। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, संयुक्त प्रकार की होती हैं। पौधे का तना कैसा होता है, भूमिगत होता है और अति शाखित होता है, यानी उसमें अधिक शाखाएं निकली हुई होती हैं। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि जिसके शीर्ष पर यानी जिसके ऊपरी भाग पर क्या होता है, कंद यानी ट्यूबर लगे होते हैं और इसके पुष्प सफ़ेद तथा छोटे जो है सब छोटे होते हैं, सफ़ेद होते हैं तथा पीले रंग के होते हैं। तो ये हमने बात की बोटेनिकल कैरेक्टर की। आइए अब हम देखते हैं इसके जो है जो भी अब हम देखेंगे, यानी कि जो भी इसका क्लाइमेट होता है, यानी कि इसकी जलवायु हमारी किस प्रकार की होती है, जलवायु इसकी कैसी होती है।
तो देखिए जो भी हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्लाइमेट के बारे में। तो देखिए जो आलू की यानी पोटैटो की जो क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है, जलवायु कैसी होती है, नम्न तथा निम्न ताप, यानी कितना हुआ 40 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का होना चाहिए, किसके लिए, आलू की खेती करने के लिए। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और उच्च प्रकाश में इसकी खेती सफलता से की जा सकती है। तो ये हमने बात करी किसके, पोटैटो के क्लाइमेट की, यानी पोटैटो का क्लाइमेट यानी उसकी जलवायु किस प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी जो भी उसका रासायनिक संगठन है। रासायनिक संगठन में क्या होता है, तो देखिए आलू कैसा है, अति सुपाच्य होता है, तथा इसमें क्या है 100 ग्राम खाद्य भाग में नमी और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और हमारा वसा पाया जाता है, और इन सब के अतिरिक्त हमारा क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, पायरोडॉक्सिन होता है, विटामिन सी होता है, ये सब हमारा आलू में पाया जाता है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे ये सारे कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं और इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो देखिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आलू में वो 22% होता है, यानी 22% होता है। प्रोटीन हमारा 2% पाया जाता है, वसा 0.1% पाई जाती है। तो ये सारा हमारा क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी रासायनिक संगठन है किसका, पोटैटो का। अब हम देखेंगे पोटैटो की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, यानी जो भी इसकी कैसी हैं, उन्नत किस्में हैं। तो देखिए इसकी जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं वो क्या क्या है। तो देखिए आलू की जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ होती हैं, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आलू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है कार्यरत होता है, जिसकी जो कहाँ है, जिसकी शाखाएं कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है, शिमला में है, शिलोंग में इसकी शाखाएं जो है हैं। और इसकी प्रमुख उन्नत किस्में यानी जो उन्नत वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए कुफरी लाल, कुफरी सफ़ेद, कुफरी सिंदूरी और दार्जिलिंग लाल। तो ये सब हमारी इसकी क्या है, उन्नत किस्में हैं। और कुछ नई किस्में भी हैं, वो नई किस्में हमारी कौन सी हैं, कुफरी ज्योति, कुफरी देवी, कुफरी चमत्कार, कुफरी बादशाह, कुफरी नवीन, कुफरी मोती आदि, ये सब हमारी नई किस्में हैं। तो ये हमने बताया आपको आलू की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, यानी जो भी इसकी प्रमुख उन्नत किस्में होती हैं। अब हम बताएंगे इसके यूसेस के बारे में, यानी इसके उपयोग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इसका उपयोग अगर हम देखें तो यह विश्व की सबसे प्रचलित सब्जी है, जिसे पकाकर या उबालकर विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है कि आलूओं को सब्जी का राजा कहा जाता है। तीसरा उपयोग अगर हम देखें तो पापड़ में, चिप्स में और क्या कहते हैं, कटलेट्स आदि खाद्य सामग्री हमारी किससे तैयार की जाती है, आलू से। और हम इसके उपयोग देखें तो क्या होते हैं कि उबले हुए आलू क्या करते हैं, किण्वन से शराब बनाई जाती है। आलू के ऑक्सीकृत मंड से तैयार जो स्याही होती है, स्याही से सूती तथा रेशमी कपड़ों की छपाई की जाती है। नेक्स्ट क्या होती है, जो अम्लीय रूप से जल खंडित आलू मंड से जो मात्रा होती है वो क्या करता है, ग्लूकोज तैयार किया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे आलू को उपयोग है। एक उपयोग और है कि आलू का जो औद्योगिक मंड है यानी स्टार्च के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसके मंड से सूती कपड़ों तथा कागज की जो साइजिंग की जाती है। तो ये क्या है, हमारे यूजेस हैं किसके, आलू के। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, चैप्टर 6
जिसमें हमने पढ़ा पोटैटो के बारे में। याद रखिएगा जो पोटैटो का वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और किस कुल के अंतर्गत इसे रखा जाता है, फैमिली सोलेनेसी के अंतर्गत आलू को रखा जाता है। नेक्स्ट हमने इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन को जाना कि भारत में सबसे अधिक खेती इसकी कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है। 2 से 3 फुट ये ऊंचा होता है और वार्षिक पौधा होता है। नेक्स्ट हमने इसकी क्लाइमेट को जाना कि इसकी क्लाइमेट कैसी होती है, कि इसकी क्लाइमेट नम्र तथा निम्न ताप पर होनी चाहिए, यानी इतनी जलवायु की आवश्यकता होती है। अगर हम नम और निम्न ताप की बात करें तो कितना फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 40 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अब इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ मैंने आपको बताई। नेक्स्ट इसके यूजेस बताए। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कर लेंगे जो हमारा यूनिट 2 का है, जो है प्लांट एंड देयर यूजेस, यानी पौधे तथा उनकी उपयोगिता, और जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे वेजिटेबल्स ऑयल्स की। थैंक यू।